वर्ग 10वां प्रश्नावली 5.2 का बेसिक हम जानते हैं। 5.2 में हमको क्या पढ़ना है? फार्मूला एन बराबर क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आखिर एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है और ए क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रथम पद यानी क्या है? 2 है। इसमें देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है? 2 या ना आ रहा है, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगी हमारा? यानी प्रथम पद यानी क्या? ए। यानी प्रथम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। ठीक, ए से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद तो हो गई, इसमें देखिए अंतर कितना का है सब में? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। कितना का अंतर हो रही है? 2 का अंतर है हो रही है, यानी सर्वांतर। सर्व अंतर यहाँ पे देखिए नामे से क्लियर है। सर्व अंतर यानी सब में क्या हो? अंतर समान, उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर। यानी किसे अंग्रेजी में यानी कॉमन डिफरेंट बोला, जिसे क्या से सूचित करते हैं हम? डी से सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गई। उसके बाद क्या आती है? यहाँ पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? सब पद है, यानी पदों की संख्या। यानी पदों की संख्या यानी इसी को क्या चीज से सूचित करते हैं? इनसे, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी इससे क्या चीज से सूचित करते हैं? इनसे। अब ये तो हो गई पदों की संख्या। इसमें पूरा कितनी पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पदों की संख्या। यानी क्या लिख सकते हैं हम? 6 भी लिख सकते हैं। यानी पदों की संख्या कितना हो गई? पदों की संख्या क्या चीज से सूचित करते हैं? इनसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें अंतिम कौन है बाबू? अंतिम कौन है? 12 ना है, तो यहाँ पे लिखिए अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? हम एन से सूचित करते हैं। ठीक, तो यदि आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगी मेरी? 2। यदि क्वेश्चन को चलिए बताते हैं, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगी? 2। ठीक, और इसका डिफरेंट यानी अंतर इसमें कितना का है? तो यहाँ पे कितना का है? 2 का। यदि डी ज्ञात करने के लिए क्या होती है फार्मूला? डी बराबर A2 माइनस A1। यानी A2 हमारी क्या हो जाएगी? यानी A1 है ये, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक, तो यहाँ पे डी ज्ञात करने के लिए क्या होती है? A2 माइनस A1। यानी क्या करेंगे? 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगी? 2। अब यहाँ पे देखिए इसके पदों की संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पदों की संख्या यानी इन कितनी है? यहाँ पे देखिए तो 6, यानी वही ना पदों की संख्या 6। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद, अंतिम पद इसमें कौन है? 12 ना है, यानी एन बराबर क्या हो जाएगी? 12। एन बराबर क्या हो जाएगी? 12। यानी क्या है? यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होती है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या है देखिए 1, 2, 3, 4, यही ना 4 मान है। इस चारों मान में क्या करेगा? कोई 3 ठो मान दे देगा, 1 ठो मान क्या करेगा? छोड़ देगा। उसी को बोल देगा आपको ज्ञात कीजिए। बस 5.2 चैप्टर में मस्त क्रम हमको यही इसी के आधार पर क्वेश्चन करना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। पर यदि हम इसके बारे में जान जाए आखिर ये क्यों पढ़ते हैं, इसका यदि हम थोड़ा बेसिक जान जाए तो बहुत बेटर रहेगा। ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेसिक में जान लेते हैं चैप्टर में। चलिए बेसिक समझते हैं। सबसे पहले एन यानी सबसे पहले समझिए आप ये कि कोई काम यानी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। ठीक, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका महीना कितना का शुरू कर रहे हो? बोल रहा है कि आपको हम महीना 10,000 से या 8,000 से शुरू करेंगे, 8,000 से शुरू करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपके हर एक महीना में क्या करेंगे? 500 रुपये की वृद्धि करेंगे। ठीक, आप उस कंपनी में मान लीजिए कि 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने काम किए। ठीक, पर आपसे 15 महीने, 14 महीने काम किए तो 15 महीने बाद आपकी सैलरी कितनी उठेगी? आप ये बताइए। तो क्या करेंगे उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, कंपनी में आप कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि आपको 7,000 से महीना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। पर क्या बोल रहा है? कंपनी का एक रूल है, वो कंपनी का क्या है? रूल है। बोल रहा है कि हर एक महीने हम क्या करेंगे? आपके महीने में 500 की वृद्धि करेंगे। ठीक, 500 की क्या करेंगे? हम वृद्धि करेंगे। तो आखिर ये समझिए कि उस कंपनी में मान लीजिए कि 16 महीना, चाहे 14 महीने, चाहे 18 महीना काम किए तो हमारी कंपनी यानी 16 महीने में हमारा कितना का सैलरी बनेगा। ठीक, उसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो वही क्वेश्चन ये बताता है, यानी क्वेश्चन यानी मैथ के अनुसार समझते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं आखिर हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से काम करता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करने गए, 7,000 से शुरू कर रहे हैं महीना। ठीक, वो बोल रहे हैं हर एक महीना हम क्या करेंगे? 500 रुपये की वृद्धि करेंगे। यानी कितना हो जाएगी? 7,500 हो जाएगी अगले महीने। ठीक, उसी प्रकार अगले महीने क्या हो जाएगी? 8,000 रुपया हो जाएगी।
फिर उसी प्रकार अगले महीने कितना हो जाएगी रुपया, 8,500 हो जाएगी। इसी प्रकार क्या है, आप 16 महीना 18 महीना यानी काम कर रहे हैं, 16 महीना 18 महीना 20 महीने यानी जितना दिन भी आप काम कर रहे हैं, यदि आपसे बोल दिया जाए कि आप 16 महीने काम किए तो आप ये बताइए कि आपका 16वां महीना जो तनख्वाह कितना का उठा, तो आप कैसे बताइएगा, बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। बाकी आप यहाँ पे तो मैथ पढ़ लिए हैं, बाकी मालूम नहीं है आखिर दैविक जीवन में किस तरह से काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप अच्छे से समझिए, उसके बाद समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका 16वां महीना कितना का सैलरी उठेगा, आप हमको बताइए। तो ये तो बात हो गई, बस यही नहीं, यदि आपसे बोल दिया जाए तो यही, चलिए समझाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रथम पद यानी क्या बोल रहा है, यानी कितना से शुरू कर रहा है, 7,000 से, यानी क्या हो जाएगी, ए 7,000 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए डिफरेंट यानी कितना का अंतर, यानी 500 का वृद्धि कर रहा है, यानी डी बराबर क्या हो जाएगी, डी बराबर 500, सही है। और कितना महीना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप, 16 महीने काम कर रहे हैं ना, यानी आपको बताना है कि 16वां महीना में मेरा कितना का तनख्वाह उठेगा। तो यानी एन यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 16, और एन यानी हमको ज्ञात करना है, यानी अंतिम मेरा 16वां महीने में मेरा सैलरी कितना का उठेगा, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एन यानी वाट, यही ना है, आप ये समझिए। तो एन का आप फार्मूला यदि लगा दे, एन का फार्मूला लगा दे तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ये समझिए कि आखिर सिर्फ हमको क्या करना है, मान रख देना। तो एन का मान हमको नहीं मालूम है, ए का मान कितना है 7,000, तो 7,000 प्लस तो प्लस, एन का मान कितना है 16, 16 माइनस 1, डी का मान कितना है 500, तो 500, एन बराबर 7,000 प्लस घटाएंगे कितना हो जाएगी 15 गुना 500, एन बराबर 7,000 प्लस 15 पचे 75। यदि इसको हम जोड़े यानी कितना, 7 गुना 14 यानी 14,500, 14,500 रुपया क्या हो जाएगी, महीना आपको उठेगी। यानी 16वां महीना में आपकी कितने उठेगी तनख्वाह, यानी 14,500। पर यदि आपसे बोल दे कंपनी में, आपको नहीं बता रहा है कि आपको हम कितना से सैलरी शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नहीं बता रहा है, यानी आपका सैलरी कितने से शुरू करेंगे। आपको कंपनी बोल रही है कि आपका हम क्या करेंगे, कंपनी बोल रही है, बात छोड़िए, किसी के पास आप काम किए कितना 14, यानी आपका अंतिम सैलरी कितना उठ रहा है 14,500, 14,500 अंतिम सैलरी उठ रही है। आप कंपनी में कितना दिन काम किए, 16 महीना काम किए। ठीक, 16 महीने काम किए, तो आप ये बताइए, और उसके बाद आपको कितना रुपये बढ़ा रहा था, वो 500 बढ़ा रहा था। तो आप ये बताइए कि आपका कितना से महीना शुरू हुआ था, आप ये कैसे बताइएगा, बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। पर हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, इसमें क्या हम बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे देखिए, आप समझते हैं। यानी एन अंतिम पद कितना बता रहा है मेरा 14,500, 14,500। ठीक, और कितना महीने काम कर रहे हैं हम, कितना महीना 16 महीना, यानी एन यानी क्या है पदों की संख्या, यानी 16,000। अब यहाँ पे देखिए कितना का बढ़ोतरी या घटौती कर रहा है, कितना का वृद्धि कर रहा है, डी यानी डिफरेंट, यानी कितना का अंतर कर रहा है 500। तो आपको हमें ये बताइए हमको कि हमारा कितना का सैलरी शुरू हुआ था, यानी प्रथम महीने में कितना का वो महीना देना शुरू किया था। तब यहाँ पे समझिए आप अब कैसे बनाइएगा, अब बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा, पर एपी के दम पे हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। यदि आप ये समझ गए ना एपी पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, तो शायद ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगी। हमारे दैविक जीवन में किस तरह से काम करता है इसके बारे में जानिए। मैथ का एक जो चैप्टर है ना, बहुत ही हमारे दैविक जीवन से, आखिर क्या ज़रूरत है मैथ पढ़ने की, परीक्षा पास होने के लिए नहीं, परीक्षा पास होने के लिए नहीं, आखिर मैथ से हम लोग किस तरह की समस्या को सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी मैथ जो है ना, मैथे पर सब चीज़ टिका हुआ है। एक लेखा से देखा जाए तो मैथ नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो मैथ के आधार पर ही सब चीज़ है। तो चलिए जानते हैं। अब आपसे बोल दिया जाए कोई कंपनी में आप क्या करें, काम करें, बाकी आप कंपनी से क्या करें, रिटायर ले रहे हैं तो आपके कितना महीना हो रहा है 14,500 हो रही है। ठीक, आप उसके कितना महीने काम किए 16 महीना, 16 महीने बोल रहे 16 महीना काम किए, और आपका वृद्धि कितना का कर रहा था वो 500 का। पर आप ये बताइए हमको कि आपका सैलरी कितना से शुरू हुआ था, यानी आप कितना का महीना में काम स्टार्ट किए थे। तो हमको क्या करेंगे, इसी के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए एन का फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर हम क्या करेंगे, ज्ञात कर देंगे। तो बस एन का मान कितना है,
हम यहाँ पे नहीं मालूम है अभी कि कितना, ये भूल जाइए, हमको नहीं मालूम है कि 7,000 से शुरू किए थे। बाकी यहाँ पे इसके आधार पर हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि हाँ मेरा महीना कितना से शुरू हुआ था, 7,000 से। तो चलिए यहाँ पे हम भी नहीं जानते कि मेरा महीना कितना से शुरू हुआ था, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एन बराबर, एन का मान कितना है हमारा 14,500 है ना, 14,500 बराबर ए का मान देखिए तो कितना है, ए का मान अब यहाँ पे देखिए ए का मान तो हमको जानकारी नहीं है, तो ए का ये रह जाएगा, ठीक, प्लस एन का मान कितना यानी 16 महीना -1, डी यानी कितना का वृद्धि कर रहा था वो 500 का, 500 का। अब यहाँ पे देखिए 14,500 बराबर ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगी, ये 15 गुना 500, ठीक, 14,500 बराबर ए प्लस 15 75 यानी 7,000 क्या हो जाएगी 500। यदि इसको हम यदि साइड चेंज कर दें यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, 14,500 में से क्या करेंगे 7,500 यदि घटा दे यानी ए का मान कितना आ जाएगी, कितना आ जाएगी 7,000 आ जाएगी। तो आप तो ये ज्ञात कर लिए कि 7,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप समझ गए कि आखिर पढ़ने से हमको कितना फायदा है। पर और इसमें ये तो दो थोड़ी समस्या को हल कर सकते हैं, पर आपको इस तरह की भी समस्या तो आ सकती है बाबू। यहाँ पे समझिए इस तरह की समस्या कैसे आएगी, आपका बोल रहा है क्या, यानी 7,000 से आपका महीना शुरू कर रहा है, ठीक, 16 महीना उसके अंडर में काम किया, यानी कंपनी में 16 महीना यानी 16 महीने काम किए। एन बोल रहा है आपका कि कितना, यहाँ पे 14,500 है, 14,500 पर ये आपको नहीं बता रहा है कि आपका कितना का वृद्धि हो रहा है। आप अब ज्ञात कीजिए कि आपका जो कंपनी है कितना का महीने में आपका बढ़ोतरी कर रहा था, यानी हर एक महीना कितना रुपया वो आपको दे रहा था। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, यानी डी बराबर लिखेंगे वाट, है ना, हम लिखेंगे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे चलिए एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक, बस सिंपल सा है, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एन बराबर, एन का मान देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एन का मान, यानी अंतिम सैलरी आप कितना उठाए थे 14,500, तो यहाँ पे लिखते हैं 14,500, 14,500 बराबर, तो बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 7,000, यानी पहले का सैलरी कितना है 7,000 का, प्लस एन यानी कितना महीना काम किया आप उसके अंडर में, यानी उस कंपनी में 16 महीना -1। डी का मान हमको क्या है ज्ञात नहीं, यानी हमको क्या करना है डी ज्ञात, यानी हमको जानना है कि हमारी कंपनी जो थी वो कितना का महीना हर एक महीने क्या कर रही थी। जैसे होती है ना कंपनी साल भर में 2,000 रुपया चाहे बढ़ाती है, उसी प्रकार क्या है ये कितना का बढ़ा रहा था हमको जानना है। डी के मान हमको ज्ञात करना है, ठीक, यानी अंतर यानी कितने की वो वृद्धि कर रही थी, यानी 14,500 माइनस यहाँ पे देखिए बराबर 7,000 लिख देते हैं, प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 15 डी, घटा कर डायरेक्ट गुना कर दिए। यदि इसको साइड चेंज करें 14,500 प्लस में साइड चेंज क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 7,000 बराबर 15 डी। यदि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 7,500 हो जाएगी, 7,500 बराबर कितना हो जाएगी 15 डी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यदि इसको हम कटा दें डायरेक्ट चलिए डायरेक्ट नहीं कटाते हैं, 7,500 बटा क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, 15 पचे 75, यानी डी के मान आपका कितना आ जाएगा 5 00 तो 00, यानी आपका कितना का वेतन बढ़ा रहा था महीने में कितना रुपया बढ़ा रहा था 500। तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार नहीं जिस तरह की यानी जो समान अंतर होगी इसमें क्या करेंगे एपी का अप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगी हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और इसी के बारे में क्या है बताता है एपी में, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बने रहिए और देखते रहिए वीडियो।